हाँ, देखिए, आज मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आज ये सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठना जब शुरू हुआ, जब जो चुनाव आयोग की नियुक्ति थी, जिसके अंदर सीजीआई होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और एलओपी होते थे, उसको चेंज करके प्रधानमंत्री, एलओपी और कैबिनेट के मंत्री करने का काम किया, तो वहीं से जो निष्पक्ष चुनाव आयोग की बात थी, निष्पक्ष चुनाव आयोग की बात थी, उस पे प्रश्न सवाल खड़ा हुआ और ये सबसे बड़ी चोरी तो वहीं शुरू हुई थी, जब ये नियुक्ति में इन्होंने फेरबदल किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय पर शुरू हुआ था कि इनकी नियत निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ। इन लोगों के आने से पहले आपको पता है चुनाव आयोग किस तरीके से चूज किए जाते थे? आपको कोई आइडिया है? उसमें सीजेआई होते थे क्या? अच्छा छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष होते थे क्या उसमें? बताइए मुझे। नहीं, मुझे तो विका जी ये बताया कि इस देश ने टीएन सेशन साहब जैसे यहाँ पर चुनाव देखे जिन्होंने चुनाव में रिफॉर्म करने का काम किया और आज हम यहाँ पर बैठे गणेश कुमार जी से भी चुनाव जीतने का काम कहा कि जिस दिन सीजीआई को इससे हटाने की बात आई उसी दिन नहीं, उसकी निष्पक्षता पर सवाल आ गया। आप पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये लोग आए उससे पहले चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो चुनाव की थी वो क्या हुआ करती थी? कौन-कौन लोग उसमें शामिल होते थे? मुझे ये बताइए, कौन-कौन चुनता था? देखिए, मैं ना भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि आजादी से पहले देश में क्या होता था। अरे कुलदीप भाई, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने, यहाँ पर सत्यप्रकाश ने, यहाँ पर किसी ने भी कुछ ये इस पर जिक्र नहीं किया। आपने कहा सीजीआई हटे और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। मैं आपको कुलदीप भाई बता देना चाहती हूँ कि पहले सरकार चुनती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताते थे राष्ट्रपति को कि हमें लगता है ये सीईसी होना चाहिए और चुन लिया जाता था। आज तो नेता प्रतिपक्ष है और आप कह रहे हैं सीजीआई नहीं है। देखिए तो सही ना इतिहास।